डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुना में अंबुजा सीमेंट यूनिट का भूमि पूजन, सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। पीएम ग्राम सड़क योजना 4 शुभारंभ हुआ, वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। एमपी के 963 सड़कों का होगा निर्माण, 17 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने जंगल में छोड़े 2 चीते, कूनो नेशनल पार्क के महत्वपूर्ण कदम, बोट्सवाना से आई 2 मादा चीते। कराहल में चेक डैम घोटाला, वहीं सरपंच और सचिव ने किया गबन, चेक डैम की गुणवत्ता पर नहीं दिया ध्यान। चीते ने 2 व्यक्ति पर किया हमला, दोनों गाय चराने खेत में गए थे, लोगों ने चीते को भगाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़िन की शुरुआत करते हैं। सीहोर के जिले वैरुंदा स्थित दशहरा मैदान में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी, ग्रामीण विकास राज्य के मंत्री कमलेश पासवान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जनमन योजना शुभारंभ किया। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1,763 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2,117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश की 987 बसाहटों को बेहतर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। योजना के तहत सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के लिए 84 बसाहटें सीधे तौर पर लाभान्वित होगी। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब नीचे जनता के बीच पहुंच के सड़कें बनेगी, मकान बनेगी, दूसरी व्यवस्थाएं होगी, तो मध्य प्रदेश को सौगातें देके मन आनंद से भरा हुआ है। मेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मध्य प्रदेश आगे बढ़ता रहे, देश आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। गुना में रविवार का दिन जिले के औद्योगिक इतिहास में अहम रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मावन क्षेत्र में बनने जा रही अंबुजा सीमेंट की नई सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का शिलान्यास किया। इस परियोजना को अडानी समूह विकसित कर रहा है। दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम पूरी तरह राजनीतिक और विकासात्मक माहौल में नजर आया। मुख्यमंत्री और सिंधिया एयरपोर्ट से खुले वाहन में कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां रास्ते भर में कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कभी चंबल और ग्वालियर संभाग बीहड़ों और गोलियों की पहचान से जाना जाता था, लेकिन अब यहां विकास, उद्योग और निवेश की नई तस्वीर उभर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखेगी। करीब 1,059 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सीमेंट यूनिट से लगभग 1,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कार्यक्रम में 130 करोड़ रुपए की लागत से 144 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। नमामि गंगे योजना के तहत गुनिया नदी के जीर्णोद्धार, भूजरिया तालाब के सौंदर्यीकरण और पार्वती नदी पर नए पुल निर्माण जैसी घोषणाएं भी की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़े से 2 मादा चीतों को खुले जंगल में मुक्त किया। आपको बता दें कि बोत्सवाना से लाए गए ये चीते क्वारंटीन और अनुकूल प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कूनो के जंगलों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकेंगे। कराहल जनपद की ग्राम पंचायत जाखदा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया।
2 साल पहले मदनपुर पंचायत के रोजगार सहायक ध्रुव मीणा के निर्देशन में हसनपुर के 15 लाख रुपए की लागत से चेक डैम बनाया गया था, जो अब धराशायी हो गया है। जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने इंजीनियर की मिलीभगत से घटिया निर्माण कराया, जिससे चेक डैम अनुपयोगी जगह पर बन गया और इसका पानी सीधे ग्रामीणों की उपजाऊ भूमि में भरता है। स्थानीय ग्रामीण बापू बिलाल ने बताया कि रोजगार सहायक ने निर्माण का काम शुरू कराया है और इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण मुख्य दीवार टूट गई और चेक डैम पूरी तरह असफल हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि इससे न केवल फसल प्रभावित हुई है, बल्कि जल संरक्षण भी बाधित हुआ है। अब लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि पंचायत प्रशासन जल्द ही सही जगह टिकाऊ चेक डैम बनाए, ताकि पानी का सही उपयोग और कृषि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मंडला के नवागत पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी बड़ौदिया थाना क्षेत्र के ग्राम धतरा वदा के समीप रविवार शाम 7 बजे करीब बाइक सवार भेरूलाल अपनी बाइक से मांडू ब्यवरा से अपने गांव पालखेड़ी जा रहे थे। तभी धतरा वदाम के समीप सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आपको बता दें 112 से पायलट जगदीश सोनी और थाने से अनिल सेन और संतोष मालवीय की मदद से मोहन बड़ौदिया सीएचसी लाए गए, जहां घायल का प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर घायल के परिजन करीब 8:30 बजे मोहन बड़ौदिया सीएचसी पहुंचे। घायल का एम्बुलेंस नहीं मिलने से परिजन निजी गाड़ी से उसे आगरा ले गए। शिक्षा विभाग के पीछे स्थित मनकामनेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में चल रही भव्य जय श्री राम कथा के 6वें दिवस पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा स्थल पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी। शाम होते होते पूरा परिसर भक्तों से भर जाता है। वहीं आप बता दें, जय श्री राम के जय घोष, भजन कीर्तन और धार्मिक वातावरण ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। आयोजन स्थल को आकर्षक विद्युत सज्जा, पुष्प और सजावट और धार्मिक झांकियों से विशेष रूप से सजाया गया था, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। मनकामनेश्वर महादेव मंदिर आयोजन समिति द्वारा आयोजित इस धार्मिक आयोजन में नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। कथा प्रारंभ होने से पूर्व भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण एवं भरत जैसे भजनों की प्रस्तुति को वातावरण पूरी तरह भक्ति रस में डुबो दिया। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए और पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र के ग्राम गोलखेड़ा के पास रहने वाले 2 व्यक्तियों को चीते ने हमले कर घायल कर दिया। व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि यह दोनों गाय चराने खेत गए थे, तभी अचानक खेत में चीते ने गाय पर हमला कर दिया, जिसे देखकर गाय चराने वाले युवक ने चीते को भगाना चाहा तो चीते ने उसे पकड़ लिया। यह देखकर उसके दूसरे भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो चीते ने दूसरे भाई पर भी हमला कर दिया, जिससे देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और चीते को भगाया। वहीं दोनों भाई को तुरंत अपने निजी वाहन से बुरहानपुर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों युवकों को डॉक्टर की टीम से उपचार कर रही है। दोनों भाई गाय बेल चराते हैं, गाय की उसके पास गाय है, गाय चराते हो तो शाम के 6 बजे का घटना है। तो गाय पे आ गया तो चिता, तो हकलने गया तो उस पर लटक गया, समझ लो चिता। फिर एक को लटक गया तो दूसरा भाई हकलने गया तो फिर उसको भी लटक गया वो। तो दोनों भाई पे उसने हमला कर दिया। फिर वो चिल्ला चोट लगे तो फिर जब तक वो कुछ आवारा कुत्ते थे आजू बाजू में, वो कुत्ते ने आए ना उसको पकड़ लिया वो चित्ते को। तो फिर वैसे मेरे को वहाँ पर तो फिर वो जो आवारा कुत्ते तो फिर उसने उसको पकड़ा। फिर जब उसको दोनों भाई छूट गए वहाँ से। क्या नाम है दोनों का? दोनों का एक बड़े वाला धनराज गोयकर और दूसरा ये भोला गोयकर। आगे रहने वाले ये गोल खड़े के रहने वाले हैं, लेकिन ये घटना ये अपने नागोनी के पास हुई। मंडला जिले के बिशिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। एक सफेद रंग की
तवेरा वाहन के माध्यम से अवैध अंग्रेजी मदिरा बिशिया से मंडला की ओर ले जाई जा रही थी। वहीं यह सूचना है कि गंभीरता को देखते हुए थाना बिशिया पुलिस द्वारा NH 30 थाना बिशिया के सामने योजनाबद्ध तरीके से नाकाबंदी की गई। संदेहास्पद वाहन को रोककर तलाशी ली गई। वहीं तलाशी के दौरान वाहन से 50 पेटी बियर शराब जो है बरामद हुआ है। वहीं जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे जिनसे शराब परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए जो वे प्रस्तुत नहीं कर सके। अवैध रूप से शराब परिवहन पाए जाने पर उक्त शराब और तवेरा वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने शराब को बिशिया स्थित अंग्रेजी शराब दुकान से लाना बताया। वहीं प्राप्त तथ्यों के आधार पर संबंधित दुकान के गद्दीदार को भी प्रकरण में आरोपी पाया, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। बेहर में अवैध रूप से शराब की बिक्री को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। नाराज ग्रामीणों ने अवैध रूप से गांव-गांव में शराब की बिक्री को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि शराब बिक्री से युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है, जिससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शनिवार को टोंगरा और राजगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गंदगी मिलने पर साफ सफाई के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मलेरिया टेस्ट भी कराया, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। वहीं अनियमितताओं को कॉल रिसीव नहीं करने पर राजगढ़ के सचिव व सहायक सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में विलुप्त हो चुकी जंगली भैंसा प्रजाति के पुनर्स्थापन अभियान के अंतर्गत कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसा पुनर्स्थापना कार्यक्रम का द्वितीय चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार परिक्षेत्र में 9 मई को 4 जंगली भैंसों के दल को विशेष रूप से निर्मित बाड़े में सुरक्षित रूप से मुक्त किया गया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक समिता राजोरा और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एल कृष्णमूर्ति ने जंगली भैंसों के बाड़ों में निर्मुक्त किया। वहीं उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों से जंगली भैंसा लगभग 150 वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा से मध्य प्रदेश वन विभाग ने जंगली भैंसा पुनर्स्थापन की विशेष योजना पर कार्य कर रहा है। इसके तहत कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार क्षेत्र में जहां पूर्व में जंगली भैंसों की उपस्थिति के प्रमाण मिले, असम के कांजीरंगा टाइगर रिजर्व से जंगली भैंसों को लाकर पुनर्स्थापित किया जा रहा है। वहीं परियोजनाओं के प्रथम चरण में 28 अप्रैल को 4 जंगली भैंसों को सुपखार स्थित बाड़े में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। वहीं जंगली भैंसों के सफल आगमन के साथ अब तक कुल 8 जंगली भैंस पुनर्स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 नर और 6 मादा शामिल है। वन विभाग ने आगामी 3 वर्षों में कुल 50 जंगली भैंसों को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। वहीं काजीरंगा टाइगर रिजर्व से कान्हा टाइगर रिजर्व तक लगभग 2220 किलोमीटर की दूरी विशेष वन्यजीव परिवहन वाहनों से सड़क मार्ग द्वारा तय की गई। यह पुनर्स्थापना कार्यक्रम मध्य प्रदेश की जैव विविधता और संरक्षण एवं विलुप्तता और पुनर्वास की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश ने समस्त थाना प्रभारियों को अवैध हथियार निर्माण, क्रय, बिक्री और परिवहन करने वाले आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है। वहीं खकनार थाना प्रभारी अभिषेक यादव और प्रआर मेल सिंह सोलंकी को अवैध हथियार तस्कर के संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम बोरखेड़ा फाटा यात्री प्रतीक्षालय के पास पहुंचे, जहां बताए गए हुलियों के व्यक्ति
खड़ा दिखाई दिया। वहीं पता पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम रंजीत, उम्र 32 साल, कोतवाली जिला पटियाला पंजाब का निवासी बताया। आरोपी के कब्जे से 7 हस्त निर्मित देशी पिस्टल, 2 खाली मैगजीन, कुल कीमत 1,38,000 की तथा एक मोबाइल फोन के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। के द्वारा अवैध रूप से हथियार बनाने वाले तथा कैरियर जो उनको ले जाने वाले, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल इसी क्रम में थाना प्रभारी सखनार को इस बात की जानकारी लगी कि कोई व्यक्ति है जो बाहर से आया, पिस्टल खरीद करके ले जाने वाला है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी के द्वारा मुखबिर के बताए हुए स्थान पे अपना फोर्स लगाया गया और वहाँ पे दबिश दी गई। तो जो बोरखेड़ा फाटा है थाना कटना क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय बना है, वहाँ से एक अज्ञात व्यक्ति को मुखबिर के बताए अनुसार पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 7 हस्त निर्मित देशी पिस्टल, 2 मैगजीन और एक मोबाइल बरामद किया गया। फिर उससे आगे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रणजीत पिता शंभुनाथ होना बताया, जो कि पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। तो फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के खखनार ब्लॉक के अंदर आने वाले गांव डबली रैयत में देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां किसान शालीग्राम के खेत में बने मकान व आकाशीय बिजली से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और परिवार की वर्षों की मेहनत पल भर में जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि रात लगभग 1:30 बजे अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसके बाद शालीग्राम के खेत में बने मकान में आग भड़क उठी। आग इतनी भयानक थी कि घर में रखा सामान, बर्तन, कपड़े और जरूरी घरेलू सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो गए। वहीं पशुओं के लिए रखा गया भूसा और चारा भी आग की चपेट में आ गया। एक पशु भी आग में जलकर खत्म हो गया, जबकि अन्य पशुओं को रात में रस्सियां काटकर किसी तरह बाहर निकाला गया, जिससे उनकी जान बच सकी। आग इतनी तेज थी कि सुबह तक पूरी तरह नहीं बुझ सकी। घटना की जानकारी मिलने पर पटवारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा तैयार किया। पटवारी ने पीड़ित परिवार को शासन की ओर से सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। थाना मोहन बड़ोदिया पुलिस ने महज 3 दिन में नाबालिग बालिका को किया सकुशल बरामद। कार सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 6 मई को फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट किया। उसकी 16 साल की नाबालिग बच्ची जो है बीती रात शाम को अपनी मां को खेत से बुलाने के लिए निकली थी, जिससे कोई अज्ञात आरोपी बहला फुसलाकर ले गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शाजापुर पुलिस अधीक्षक ने अपहरणता को जल्द ढूंढने के लिए 5,000 रुपए के इनाम की उद्घोषणा की। विवेचना के दौरान शाजापुर पुलिस अधीक्षक महोदय यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय और अनुविभागीय अधिकारी अजय कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन कर अपहरणकर्ता को तलाश में लगाया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल का निरीक्षण कर परिजनों के सहपाठियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ता को ग्राम धतरावादा, जिला राजगढ़ से दिनांक 9 मई को आरोपी के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया। जनपद पंचायत बहैर अंतर्गत ग्राम समरिया में पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता जांच हेतु संयुक्त भ्रमण एवं परीक्षण कार्य किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत समरिया के सरपंच, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड और बहैर के सहायक यंत्री और रसायनज्ञ द्वारा ग्राम में स्थापित हैंडपंपों तथा नल जल योजना के स्रोत नलकूपों का निरीक्षण किया गया। संयुक्त दल ने फील्ड टेस्ट किट और माध्यम से स्रोतों के नमूनों का परीक्षण कर पानी की गुणवत्ता की जांच की। परीक्षण के दौरान ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग ने बताया कि जल गुणवत्ता की नियमित जांच से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है, वहीं बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित की जा सकती है।
शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत करजू गांव के पास स्थित नया अकोदिया गांव में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक किसान के खेत पर बोरवेल से कुएं में आड़ा होल की खुदाई के दौरान अचानक मशीन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी मशीन को अपनी चपेट में ले लिया और मशीन धू धू कर जलने लगी। घटना शनिवार शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान के खेत पर कुएं में बोरवेल लगाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान मशीन में तकनीकी खराबी और शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़क उठी। आग इतनी तेज फैली कि बोरवेल मशीन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि यह मशीन मंदसौर जिले के मिट्ठू सिंह की थी, जिस पर मौके पर बोरवेल कार्य के लिए लाया गया था। घटना की सूचना मिलते ही मोहन बड़ोदिया थाने से डायल 112 से पायलट विजय गवली और मनोहर सिंह मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक मशीन पूरी तरह से जल चुकी थी। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह ने सिक्किम के सरमई वादियों में आयोजित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन के दौरान राज्य की सामाजिक, शैक्षणिक एवं खेल विकास गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा सशक्तिकरण और खेल अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य से गैंगटॉक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिनमें शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने और युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने और महिला और बाल विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और खेल अधोसंरचना के विस्तार पर सार्थक चर्चा हुई। सांसद ने कहा कि अध्ययन दौरा अत्यंत उपयोगी रहा, क्योंकि इससे कई राज्यों में चल रहे नवाचार विकास मॉडल की जानकारी मिली है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इन अनुभवों को लाभ क्षेत्रीय और विकास जनहितकारी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन में मिलेगा। इस दौरे ने सांसद को शिक्षा और युवा सशक्तिकरण क्षेत्र में नई दिशा और प्रेरणा देने का कार्य किया है। पूर्व सांसद केपी यादव नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अध्यक्ष बनने के बाद अशोकनगर के शहर में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। जुलूस के दौरान 50 से अधिक जगह पर अशोकनगर की आम जनता ने केपी यादव का जोरदार अभिनंदन किया। आपको बता दें कि 2019 में तत्कालीन प्रतिद्वंद्वी ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सुर्खियों में आए केपी यादव ने अपनी समर्थकों के सामने राजनीतिक ताकत दिखाई। जुलूस के बाद मंच से केपी यादव ने अपने विरोधियों पर तीखा प्रहार किया और कहा कि अब चाहे उन्हें पसंद आए या ना आए, आने वाले 2 साल तक उन्हें कोई नहीं हटा सकता। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केपी यादव के अध्यक्ष बनने से जिले की राजनीति में नया उत्साह और दिलचस्पी बढ़ी है। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते हुए केपी यादव ने विकास और जनहित के मुद्दे पर काम करने का संकल्प लिया है। इस मौके पर समर्थक ने उनके नेतृत्व में भविष्य की योजना और गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का भरोसा भी जताया है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।